सभी वकील साथियों से यह अनुरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि 10 अक्टूबर को संविधान बचाओ मार्च दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार संविधान पर लगातार हमले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जुडिशियरी को भी ओवरपावर कर सकते हैं वो लोग, जिस तरीके से सरकार लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज है ये सभी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से। हरियाणा और दिल्ली के 10,000 वकील साथी इस मार्च में हिस्सा लेंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन के जरिए करीब 25,000 वकील साथियों के सिग्नेचर्स एक मेमोरेंडम पर लिए जा रहे हैं, जिसमें इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। वो मेमोरेंडम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस दिन मार्च के बाद दिया जाएगा, संविधान बचाओ मार्च के बाद, और एक पुरजोर आवाज, एक मजबूत आवाज इस बात के लिए खड़ी की जाएगी कि देश के कानून और संविधान से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहां से कहां तक जाएगा मार्च? ये पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मार्च दिल्ली में होगा 10 अक्टूबर को, और 10,000 हरियाणा और दिल्ली के वकील साथी इसमें सार्थक तौर पर हिस्सा लेंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। और कौन कौन से नेता आ रहे हैं? देखिए, ये लीडर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये लीगल फ्रेटर्निटी का प्रोटेस्ट है, ये लॉयर्स का प्रोटेस्ट है। और इसलिए लॉयर्स का प्रोटेस्ट है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से नए एक्ट लाए जा रहे हैं, कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के किए जा रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी है उसमें से चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे देश की लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर बहुत चिंताएं हैं, वकीलों के अंदर बहुत चिंताएं हैं। इसलिए सांकेतिक रूप से हरियाणा और दिल्ली के वकील मिल करके पहले ये मार्च निकाल रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब के अंदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने पंजाबियों से झूठ बोला है, 50 करोड़ रुपए या कुछ ऐसी बात अरविंद केजरीवाल ने कही होगी कि हमने वहां खर्चे हैं या उससे भी ज्यादा, तो कोई ऐसा वहां पर खर्चा हुआ ही नहीं है। देखिए, सुखबीर बादल जी की राजनीति खत्म हो गई है, बादल परिवार की राजनीति खत्म हो गई है। जो कहते थे कि बादल परिवार में से कई सदस्य विधानसभा में होंगे, आज देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और सुखबीर बादल जी का तो काम ही अब यही रह गया है कि कहना, क्योंकि लोग उनकी सभाओं में आ नहीं रहे, उनको नेता मान नहीं रहे, उनकी राजनीति चल नहीं रही, तो आरोप लगा के राजनीति चलाना चाहते हैं। हम ऐसी राजनीति को हवा नहीं देते। हरियाणा में आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल हरियाणा की राजनीति को? ये जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये जन संवाद नहीं है, ये जन विवाद कार्यक्रम है, जहां पे वो जनता के साथ विवाद स्थापित कर रहे हैं, संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। कोई अगर महिला उनसे रोजगार मांग ले, कोई फैक्ट्री लगाने को कहे, कहते हैं चंद्रयान में भेज देंगे तुमको। कोई युवा अगर उनसे अपने एग्जाम के बारे में सवाल पूछे, अपनी पुलिस से उसको उठवा देते हैं, बोलते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई कार्यकर्ता नशे पे सवाल पूछे तो बोलते हैं इसकी पिटाई करो पहले, फिर इसको बाहर लेके जाओ यहाँ से। कोई महिला अपने बच्चे के नशे से मर जाने के ऊपर सवाल करे, बोलते हैं तुम्हें सिखा के भेजा है किसी ने। ये जन संवाद थोड़ी है। अपने मन की बात कह देना और जनता की नहीं सुनना, इसको जन संवाद नहीं कहते हैं। मोदी जी से लेके खट्टर साहब तक सबकी आदत यही खराब है, अपने मन की बता देते हैं, जनता के मन की नहीं सुनते हैं। इसलिए हमको तो फायदा ही है, जितना ये जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं उतना ही जनता, इनकी पोल खुलती जा रही है जनता के सामने, और उतना ही जनता को मन बनाने में मदद मिलेगी, और उतना ही 2024 के अंदर इनकी जमानतें जब्त होंगी। जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पिछले दिनों ने वहां पर रैली भी की, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको समझ आ गया है कि उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए शटर डाउन करके अपने आप दूसरे राज्यों के अंदर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आया है, उनको 2024 में हम समझा देंगे, उनका शटर हम डाउन करेंगे, वो हमारे हाथों लिखा है। हरियाणा में आपको लगता है बैलेंस बन जाएगा 10 लोकसभा के अंदर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, कांग्रेस भी है, इनेलो क्या पता आ जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है। हम अपना संगठन 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 विधानसभा सीटों पर अनाउंस कर चुके हैं, और वो संगठन अब गांव-गांव में फैल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।